हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल द सॉल्यूशन हब। सो अगर आप टर्मक्स यूज़र हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कि नॉर्मल से अगर आप कहीं वीडियो देख के कहीं ट्यूटोरियल देख के कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हो टर्मक्स में, लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल कर रहे हो या एनमैप इंस्टॉल कर रहे हो, तो इन सब इंस्टॉलेशन में सामने वाले का जो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आपको हज़ारों एरर फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा कभी आपने फील किया है? अगर फील किया तो आपने बिल्कुल सही फील किया, और इन सारे प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रन करने में, एग्जीक्यूट करने में ये इशू आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो इन सभी चीज़ों का ना मैं 90% शॉर्ट आउट करने वाला हूँ, इन 90% जो है सोल्यूशन देने वाला हूँ सारे प्रॉब्लम्स का। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो मेरे पास आज रीज़न भी है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों एरर मिलते हैं, सामने वाले का आपको सामने वाले के फ़ोन में रन हो जाएगा, आपके फ़ोन में रन नहीं होता है, और ऐसा क्यों होता है, और इन सारी चीज़ों का जो है सोल्यूशन क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सिंपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कमांड यूज़ करूँ, मैंने यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके ये कमांड लिख रहा था, तो मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके कमांड यहाँ पे लिख दिया apt get and update and upgrade, यानी कि अपडेट एंड अपग्रेड का मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे भी मुझे सिंपल सा एरर आने वाला है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे एरर फेस करने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे अपडेट एंड अपग्रेड का कमांड एग्जीक्यूट करने पर आपको कभी कभी एरर आ जाती है। तो सोचो, आप अगर फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हो लाइक मेटास्प्लॉइट, एनमैप, इन सारे फ्रेमवर्क को अगर इंस्टॉल कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में आपको एरर कितनी मिलती है। यानी कि नॉर्मल पर्सन जो होता है ना, टर्मक्स का यूज़र जो होता है, नॉर्मल यूज़र जो होता है, उसको पूरे दिन लग जाते हैं, पूरे हफ्ते लग जाते हैं अपने एरर को फिक्स करने के लिए। तो इन सारी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो, इसको एरर यहाँ पे मिला, सबसे पहला एरर मिला यहाँ पे 403 फॉरबिडन। तो भैया ये नॉर्मल सी बात, कैसे भैया 403 फॉरबिडन, यानी कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एरर दे रहा हूँ 403। यानी कि दूसरा यहाँ पे मिल रहा है द रिपोजिटरी रिलीज डज नॉट हैव अ रिलीज फाइल, यानी कि रिपोजिटरी रिलीज नहीं हुई है रिपोजिटरी। अब तीसरा एरर यहाँ पे दे रहा है रिपोजिटरी इज डिसेबल नाउ। यार भाई साहब, ये सब क्या है, मैंने अपडेट एंड अपग्रेड किया, इसमें भी छोटे से एग्जीक्यूशन पे आप हमें इतने सारे एरर दे रहे हो, राइट। तो ऐसा जब आप मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हो, मेटास्प्लॉइट रन करते हो, मतलब कि आजकल के दौर पर ना न्यू यूज़र को ना मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करने में ना हफ्तों लग जाते हैं। और आज क्योंकि मेटास्प्लॉइट क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा यूज़फुल फ्रेमवर्क है, उसको इंस्टॉल हर कोई करना चाहता है ना। तो उसके लिए सोल्यूशन मैं आप यहाँ पे लेके आया हूँ। रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या होता है ना, क्योंकि टर्मक्स ऐसे फ्रेमवर्क से भरा हुआ है ना, जो कि गूगल की पॉलिसी से वो मैच नहीं होती है। तो गूगल पॉलिसी क्या करता है, गूगल प्ले स्टोर क्या करता है कि उसको अपडेट नहीं देता है, इसकी रिपोजिटरी, इसके फ्रेमवर्क को क्या करता है, अपडेट नहीं देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल सा एक पहला स्टेप ये है कि हम जो टर्मक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर से अगर जो हमने टर्मक्स डाउनलोड किया है, नॉर्मल पर्सन क्या टर्मक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर से अगर जो हमने टर्मक्स डाउनलोड किया है, नॉर्मल पर्सन क्या करता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाता है, आप वहाँ पे टाइप करते हो टर्मक्स, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए ईजी है। लेकिन आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से टर्मक्स को इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपने कर लिया है, आपको एरर्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, उस टर्मक्स को अनइंस्टॉल कर देना है। आपने यहाँ पे उस टर्मक्स को क्या किया, अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है f-droid termux। आपने यहाँ पे टाइप किया f-droid termux, एंड द फर्स्ट वन वेबसाइट जो होगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वन वेबसाइट जो है termux f-droid, यानी आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो f-droid.org। सिंपली आप वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे f-droid termux अगर यूज़ करोगे, टाइप करोगे, तो आपको पहला वन ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको termux इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, f-droid यूज़ करना है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि f-droid क्या करता है, f-droid है क्या चीज़। ये एक टाइप का भाई साहब ऐप है, या कह सकते हैं टूल किट है। टूल किट का मतलब समझ रहे हो, टूल किट का मतलब होता है कई सारे ऐप उसमें होंगे, मतलब ऐसे ऐप होंगे जो गूगल की पॉलिसी अलाउ नहीं करती है ना, गूगल प्ले स्टोर पे अलाउ नहीं करती है। तो f-droid क्या करता है, उन सारे ऐप को कहता है भैया तुम हमारे उसमें आ जाओ, छत्र छाया में आ जाओ, हम तुम्हें ना जगह देंगे, हम तुम्हें घर देंगे, और तुम हमारे घर में रह के सबको जो है बेनिफिट पहुंचाओ, ठीक है। तो क्या ऐसी बहुत सारे ऐप होते हैं जो f-droid क्या करता है, गूगल प्ले अगर उसे लात मार देता है तो f-droid उसे अपना लेता है कि भैया आप मेरे पास आ जाओ। तो f-droid क्या करता है कि प्रॉपर जो है जितने भी अपडेट आते हैं, लाइक मेटास्प्लॉइट का कोई अपडेट आया, लाइक एनमैप का कोई अपडेट आया, इन सारे फ्रेमवर्क्स का जो भी अपडेट, रिपोजिटरी या फ्रेमवर्क्स जो भी आएंगे, उन सब का अपडेट जो है आपके टर्मक्स में देता रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना था कि टर्मक्स को अनइंस्टॉल करना था। दूसरा स्टेप क्या करना था आपको कि f-droid इंस्टॉल करना था। तो आपने जब पहला वेबसाइट ओपन किया, तो आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, f-droid नीचे आओगे, तो यहाँ पे डाउनलोड f-droid आएगा। आप डाउनलोड f-droid पे क्लिक करोगे। मैंने एक्चुअली पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाने वाला नहीं हो, क्योंकि आपको डाउनलोड करना तो आता है अगर आप टर्मक्स यूजर हो तो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर डाउनलोड कर लोगे, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप मेरी एक कंडीशन सुन लो। डाउनलोड करने से पहले आपको ये जानना है कि ये किसके लिए है f-droid, मतलब नॉर्मल यूजर के लिए तो है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में बिलो दैन एंड्रॉयड 7 है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपका एंड्रॉयड 7 प्लस एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए, लाइक एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 7 पॉइंट समथिंग, या एंड्रॉयड 8 पॉइंट समथिंग, या एंड्रॉयड 9, अब तो एंड्रॉयड 10, अब तो एंड्रॉयड 11 आ रहा है ना। तो ऐसे न्यूअर लेटेस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें ही f-droid चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इंस्टॉल करने से कोई फायदा नहीं, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, आप बैक चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने f-droid को ओपन करोगे।
आप यहाँ पे सिंपली अपने एंड्रॉइड को ओपन किया, आपने यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैटेगरी है, नीचे आप देखोगे कैटेगरी टाइप का कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो कैटेगरी बॉटम पे देखो कैटेगरी है। अब आप यहाँ पे सर्च करोगे, कैटेगरी में आओगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे टर्मक्स, लाइक यहाँ पे टर्मक्स सर्च करोगे। तो मुझे इसे आपको फिर से रीओपन करना पड़ा क्योंकि कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने इसे रीओपन किया। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे छोटा सा सर्च का ऑप्शन है ना, ग्रीन कलर का, तो इस ग्रीन कलर के सर्च के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है टर्मक्स, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐप हैं, तो आप यहाँ पे टर्मक्स को सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन है टर्मक्स टर्मिनल एमुलेट ऐप विद पैकेजेस, है ना। तो पहले इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब आप टर्मक्स से रिलेटेड और भी चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक टर्मक्स API एक्सेस एंड्रॉइड, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर जरूरत नहीं पड़ती तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, मत करना, ठीक है। तो टर्मक्स फ्लोटिंग में भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, फ्लोटिंग विंडो एंड कस्टमाइजेशन भी मुझे यूज़ करना पड़ता है, कस्टमाइजेशन विजिट भी यूज़ करना पड़ेगा एंड बूट एड ऑन, ये मेरे लिए है। अगर आपको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग टर्मक्स दिखा रहा है इस टॉप पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे पहले कि प्ले स्टोर पे हम जाते थे, टर्मक्स इंस्टॉल करते थे। अब हमें क्या करना है, एंड्रॉइड में आना है। एंड्रॉइड ही क्या है, एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ढेर सारे लात मारे हुए ऐप आते हैं, मतलब जिनको लात मार के भगा दिया जाता है कि तुम जाओ किसी काम के नहीं हो। उसको क्या करता है एंड्रॉइड, क्या करता है अपने शरण में लेता है कि भैया आ जाओ, हम तुम्हारे देवता हैं, हम तुम्हारे रखवाले हैं, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो एंड्रॉइड ये काम करता है। तो यहाँ पे देखो टर्मक्स जो है डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल करने की बारी, हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, अननोन ऑप्शन पे, अननोन सोर्सेज पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट होने में 1 सेकंड हो गया एक्सेप्ट, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम आप यहाँ पे टर्मक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मक्स को हमने क्या किया, हमने एंड्रॉइड से इंस्टॉल किया, जो कि क्या करता है प्रॉपर सारे अपडेट एंड रिपोजिटरी अपडेट एंड जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट देना होता है, एप्लीकेशन अपडेट देना होता है, वो प्रॉपर देता रहता है। ये गूगल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। गूगल को कहता है भैया तुम जाओ, हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे लात मारे हुए सारे ऐप को हम रख लेंगे, ठीक है। अब अपने टर्मक्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या वो एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, तो हमने यहाँ पे किया क्लियर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, apt get, मैं थोड़ा सा पॉज करके, हाँ जी, तो हमने कोड को लिख लिया। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना, कमांड को लिख लिया, कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे डालेंगे अपने कमांड को, एग्जीक्यूशन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ये पैकेज है अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये सक्सेसफुली जो है अपडेट हो गया है, सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया है, तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे आप कोई भी लाइक आप कोई भी इंस्टॉल करने वाले, लाइक कोई भी आप पैकेज इंस्टॉल करने वाले हो, लाइक कोई भी रिपोजिटरी अगर आप फिर से री इंस्टॉल करने वाले हो, अपडेट करने वाले हो, या कोई भी फ्रेमवर्क लाइक मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करने वाले हो, तो उसमें जो कॉमन एरर आती है रिपोजिटरी से रिलेटेड जो एरर आएंगी, यानी कि जो रिपोजिटरी पुरानी होती है, रेपो जो पुरानी होती है, या फिर आपको फ्रेमवर्क अपडेट नहीं मिली होती हैं, उसकी वजह से जो एरर आती हैं वो एरर जो शॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको ज़्यादा एरर फेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पुराना आपने गूगल प्ले स्टोर से टर्मक्स इंस्टॉल किया है तो उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉइड से इस टर्मक्स को इंस्टॉल करना है। टर्मक्स से रिलेटेड आप कोई भी जैसे टर्मक्स API एक्सेस, ये सारी चीज़ अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले टर्मक्स को इंस्टॉल करना है। टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे अपने सारे काम कर सकते हो। लाइक अब आप यहाँ पे देखोगे, सोचोगे कि टर्मक्स का जो है यहाँ पे आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे देखो सेम एज इट इज़ यहाँ पे टर्मक्स आ रहा है ना। टर्मक्स की सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन बस काम क्या हुआ होगा कि आपने किसी और प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल किया है और आपको किसी और प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करना है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गूगल प्ले स्टोर क्या करता है अपनी पॉलिसी के हिसाब से इसे अपडेट नहीं करता, टर्मक्स को अपडेट नहीं करता। लेकिन एंड्रॉइड क्या करता है कि भैया तुम लात मारे गए हो, हम तुम्हें पूरा अपडेट देंगे, पूरा फ्रीडम देते हैं, तुम्हें जो करना है करो। तो दैट्स ऑल कि आपका जो भी कॉमन सा एरर होता है, नॉर्मल यूज़र जो भी कॉमन सा एरर फेस करते हैं, हफ्तों लगा देते हैं एक सिंपल सी रिपोजिटरी इंस्टॉल करने में, वो अब नहीं होगा और आपके सारे कॉमन एरर फिक्स हो जाएंगे। यानी कि कॉमन एरर इन द सेंस, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि 90% एरर फिक्स हो जाएंगे। ये नहीं कि 10% जो एरर आते हैं, जो आपकी गलती की वजह से आते हैं, वो नहीं फिक्स होने वाले हैं। ये जो टर्मक्स की गलती की वजह से आते हैं, जो अपडेट की गलती की वजह से आते हैं, अपग्रेड की गलती की वजह से आते हैं, वो फिक्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने कहाँ से इंस्टॉल किया, एंड्रॉइड से इंस्टॉल किया। तो होप आपको समझ में आया हो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि और भी अपडेट्स आने वाले हैं, और भी न्यू वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है देन प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आपकी इश्यूज़ को रिलेटेड मैं आपको एज वेल एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा और उसका सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो इंस्टा ID मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना, और एंड्रॉइड का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू सून, बाय बाय।